परम पूजनीय संत रामपाल जी के चरणों में मेरा नमन और संत जी की जो पूरी टीम है, दोनों संत जी के सपुत्र जिन्होंने वाकई में पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे संसार को यह जतला दिया कि पुत्र रत्न किसे कहते हैं, पुत्र रत्न का क्या महत्व होता है, पुत्र रत्न के क्या कार्य होते हैं, वो अगर संसार में किसी ने जतलाया है तो दोनों जो संत जी के सपुत्र हैं इन्होंने जतलाया है। इनको भी बारंबार नमन। पूरी टीम संत जी की, सारी खाप सरदारी, तमाम जितनी भी हमारी किसान यूनियनें हैं जिन्होंने समय समय पर किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के हक की लड़ाई जहां पर भी जरूरत हुई रात को 12 बजे भी लड़ने का काम किया है। विशेषकर जो आज की यूनियन है और इस यूनियन के हमारे हरियाणा के प्रधान, हमारे बड़े भाई पूर्व अधिकारी दिलबाग हुड्डा जी, साथियों एक अधिकारी के रूप में दिलबाग जी ने जिस प्रकार से जन से जो यात्रा शुरू की थी, मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। उसके बाद हम संत जी ने जो जन कल्याण के कार्य किए उस पर आएंगे। जिस वक्त बीडीओ कृषि अधिकारी रहते हुए खंड जो विकास अधिकारी होते हैं, एक बार दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड कर हमारे जो किसान नेता दिलबाग हुड्डा जी आ रहे थे, वो प्रसंग मुझे आज भी याद है। तो इन्होंने देखा मायड़ के अंदर दोनों के दोनों रोड ब्लॉक, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। और अक्सर जब रोड पर एक्सीडेंट होता हमारी ये सोच होती है कि निकल जाएं, पता नहीं यार क्या हो, ऐसे कानून है, ये है वो, पता नहीं कितने प्रकार के हमारे दिमाग में ख्यालात आते हैं कि कहीं ये मुसीबत हमारे सिर ना मर जाए, हमारे गले ना पड़ जाए। परंतु उस वक्त रात का समय था, ये भी नहीं था घर पहुंचना कोई बात नहीं। इन्होंने जो एक्सीडेंट जो बॉडीज थी उनको उठाया और उनको जिंदल हॉस्पिटल सकुशल पहुंचाया। और जब तक उनके परिवार नहीं आ गए तब तक ये इंसान घर नहीं गया। यहां से पता चलता कि एक किसान के बेटे के अंदर किस प्रकार का दिल होता है। इसी प्रकार से एक बार इंद्री में जब ये अधिकारी थे, उस वक्त इंद्री के अंदर इसी प्रकार से एक एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे लोग वहां से गुजर गए, किसी ने भी उनको उठाने की जहमत नहीं की। तब फिर एक किसान का बेटा गाड़ी से नीचे उतरा और इन्होंने कहा कि मैं अधिकारी बाद में हूं, पहले मैं इस हरियाणा का नागरिक हूं, जिम्मेवार नागरिक हूं। उन लोगों को भी हॉस्पिटल में पहुंचाया और जब तक उनके परिवार नहीं आ गए तब तक ये अपने घर पर नहीं गए। पूरा अमला इनका लगा रहा। आपके नजदीकी गांव शाड़वा के अंदर वहां कुछ किसान कुएं के अंदर दब गए थे और उस वक्त गांव शाड़वा ने बहुत बड़ा एकता का जो परिचय दिया, किस प्रकार से बड़ी मुसीबत से लड़ा जा सकता है, उस वक्त गांव शाड़वा ने दिखाया था। और गांव शाड़वा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिलबाग हुड्डा जी खड़े थे पूरी टीम के साथ। वो हमारे जो किसान भाई हैं वो बचे तो नहीं, परंतु जब तक उनका पार्थिव शरीर नहीं मिल गया, 3-4 दिन लगे थे शायद उस मुहिम में, तब तक दिलबाग सिंह हुड्डा चैन से नहीं सोए थे। साथियों, ये वो शख्स हैं। जब ये रिटायर हुए उसके बाद हमने देखा बहुत सारे लोग घरों में बैठ जाते हैं, परंतु एक किसान का बेटा घर में कभी भी नहीं बैठ सकता है। जिस प्रकार से संत रामपाल जी ने भी दिखाया कि वो किसान के बेटे हैं और जब किसान पर आपदा आई तो वो चैन की नींद नहीं सो पाए और उन्होंने पूरी टीम को भेज दिया, जाइए बचा लीजिए मेरी किसान कौम को, बचा लीजिए पूरी किसान सरदारी को। साथियों, तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए।
जब लोग गाहें बगाहें किसान से नजरें चुरा रहे थे, उस वक्त अगर किसानों से नजरें मिलाने का काम किया, किसानों से मिलने का काम किया, किसानों की मुसीबत दूर करने का काम किया, तो इस टीम का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी कीमत पर हम इस टीम का कर्ज नहीं चुका सकते, संत जी का कर्ज नहीं चुका सकते। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा अवार्ड था, भारत गौरव अवार्ड। वहां की जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उन्होंने विशेष आग्रह किया कि हम दिल्ली के अंदर संत जी को सम्मानित करना चाहते हैं, और मैं धन्यवाद हूं संत जी का और संत जी का की टीम का। इन्होंने हमारे विशेष आग्रह पर हमारा आग्रह स्वीकार किया और उसके बाद उस मंच को सुशोभित किया। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए, वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो युग पुरुष होते हैं संत जी जैसे, ये कई सदियों में, कई युगों में विरले ही पैदा होते हैं। और पहचान लीजिए आप इस संत को और छोड़ दीजिए सारी बातें। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।